आइए आज हम एक सादा से सवाल को लेकर शुरू करेंगे। मैं कौन हूँ? ऊंची आवाज़ में जवाब देने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये सवाल किसी को मुतासिर करने के लिए नहीं है। ये सवाल सिर्फ अपने दिल के अंदर महसूस करने के लिए है कि मैं कौन हूँ। जब ये सवाल आता है तो अक्सर हम लोग जवाब देते हैं कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं कामयाब हूँ। और कभी कभी हम कहते हैं मैं थकी हुई हूँ, मैं टूटी हुई हूँ, मैं काफ़ी नहीं हूँ। आज मैं आपको दावत देती हूँ, आपको इनवाइट करती हूँ कि ज़रा गहराई में देखें। मैं ये सब किरदार नहीं हूँ। मैं रोज़ कई किरदार अदा करती हूँ, कई रोल करती हूँ। जैसा कि मैं बेटी बनती हूँ, शरीके हयात बनती हूँ, माँ बनती हूँ, काम करने वाली बनती हूँ, दूसरों का ख्याल रखने वाली बनती हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ लम्हों के लिए ये तमाम रोल हटा दूँ तो कौन बाकी रहता है? सोचिए, जब किसी को मेरी ज़रूरत ना हो, जब कोई मुझसे कुछ तवक्के ना रखे, जब मैं खामोशी से खुद के साथ बैठूं, तो तब मैं कौन हूँ? उसके लिए मुझे अपने शऊरी जहन को समझना है, मेरे कॉन्शियस माइंड को समझना है। इस वक्त मेरा जो शऊर है, जो जहन है, शऊरी जहन, वो जाग रहा है। ये मेरी बातों को सुन रहा है, ये मेरी ज़बान को समझता है और फैसले करता है। ये कहता है मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। उस वक्त मेरा शऊरी जहन जानता है, कॉन्शियस माइंड ये जानता है कि मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, मेरी रोज़मर्रा की परेशानियाँ क्या है। लेकिन ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊरी एहसासात में महफूज है। चलिए हम अपने लाशऊरी जो एहसासात है उनसे मुलाकात करते हैं। देखते हैं मेरे अंदर बहुत गहराई में मेरा लाशऊरी जहन रहता है, जहाँ पर यह जहन वो एहसासात संभाले रखता है जिन्हें मैंने कभी अल्फाज नहीं दिए। मैंने कभी उन एहसासात को कोई नाम नहीं दिया। ये वो पुराने ज़ख्म हैं जिन्हें सबकॉन्शियस माइंड याद रखता है। हो सकता है कि बचपन के दर्द हो, अधूरी ज़रूरतें और दबे हुए जज्बात अपने अंदर रखता है। कभी कभी मैं शदीद रद्द अमल दिखाती हूँ और मुझे वजह मालूम नहीं होती। कभी मैं बग़ैर किसी वाज़ेह वजह के उदासी महसूस होती है, तो कभी अचानक गुस्सा आ जाता है। ये कहाँ से आते हैं? ये एहसासात मेरे लाशऊर से आते हैं, जो नरमी से या कभी ज़ोर से मुझे ये बताना चाहते हैं कि उन्हें देखा जाए, उन्हें गौर से देखा जाए। आज मैं खुद से कहती हूँ, मेरे अपने छुपे हुए एहसासात को महफूज तरीक़े से मैं सामने आने की इजाज़त देती हूँ। मैं उन्हें बग़ैर जज किए सुनती हूँ, गौर से देखती हूँ। ये सबसे अहम एहसास है। मैं अपने ख़यालात नहीं हूँ, मैं अपने जज्बात नहीं हूँ, मैं अपने माजी के तजुर्बात नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो उन सब को देखती हूँ। मैं अपने ख़यालात को आते जाते देखती हूँ। मैं अपने जज्बात को उठते और गिरते देखती हूँ।
जिस तरह आसमान से बादल आते जाते हैं, उसी तरह ख्यालात और एहसासात भी आते जाते हैं, लेकिन बाकी कौन रहता है? लेकिन मैं बाकी रहती हूँ। मेरी असल पहचान बाकी रहती है। जब मैं खामोशी से बैठकर एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ तो एक ताकतवर हकीकत सामने आती है। मैं अवेयर हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं शऊर में हूँ, मेरे पास आगाही है, मैं मौजूद हूँ। मैं उस वक्त भी मौजूद हूँ जब मेरा जहन खामोश हो जाता है। मैं खौफ से परे हूँ, मैं किसी लेबल से दूर हूँ, दर्द से भी परे हूँ। मैं नरमी से खुद को याद दिलाती हूँ, मैं इससे कहीं ज्यादा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। मैं अपनी मुश्किलात से कहीं बड़ी हूँ। इन चीज़ों को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना है। अब मैं रोज़ खुद से सवाल करती हूँ। जब मुझे गुस्सा आए, मेरा लाशऊर मुझे क्या बताना चाहता है, ये सवाल करती हूँ। जब मुझे तकलीफ़ हो, मैं मेरे किस हिस्से को मोहब्बत और शफ़क़त की ज़रूरत है, मैं ये सवाल करती हूँ। जब मुझे सुकून मिले तो मैं ये आगाही में इस सुकून में ज़्यादा देर रह सकती हूँ क्या, ये सवाल करती हूँ। मैं फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय, मैं फ़ौरन रद्द अमल के बजाय जवाब देती हूँ। मैं दबाने के बजाय मुशाहिदा करती हूँ, गौर करती हूँ, देखती हूँ गौर से। मैं खुद से लड़ने के बजाय खुद को कबूल करती हूँ। आइए एक नर्म अंदरूनी हमले के साथ, एक नर्म और जो अंदरूनी जुमला है, उस जुमले के साथ हम इख्तिताम करेंगे कि मैं हर चीज़ से आगाह हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं खुद को जान रही हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही काफ़ी हूँ। एक गहरी सांस लें और अपनी मौजूदगी को महसूस करें। ये जो आपकी अवेयरनेस है, ये जो आपकी कॉन्शियस है, ये जो आपकी आगाही है, यही आप हैं। थैंक यू सो मच।